प्रकृति के साथ में प्रत्यक्ष संबंध दिखाती हुई जो व्यवस्था है वो है प्रतिक्षण आती और जाती हुई श्वास। तो वहीं ज्योतिषीय आधार पर ग्रही व्यवस्था के साथ जीवन किस तालमेल को लेकर चलता है उसका स्पष्ट उदाहरण है महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर क्रम। जब भी व्यक्ति प्रथम स्वतंत्र श्वास के साथ होता है उसी समय विंशोत्तरी की स्थिति भी साथ जुड़ी रहती है। कोई न कोई ग्रह की महादशा रहेगी तो वहीं अंतरदशा भी रहेगी और प्रत्यंतर क्रम भी रहेगा। ये एक नैसर्गिक स्तर है जो सामने होता है। अब इसे हम दो उदाहरण में बांट कर देख सकते हैं। जब भी व्यक्ति अपने घर के भीतर है वो किस तरह की सिक्योर्ड अप्रोच और महसूस करने वाली स्थितियों के साथ में है, किसी और मित्र के घर के साथ में तो क्या स्थितियां हैं, कहीं शत्रुवत वातावरण है तो वहां पर उसका आधार किस तरह से है। ये सारे ही कॉम्बिनेशन जीवन में रिफ्लेक्शंस को लेकर आने वाले होते हैं। जब भी हम कहीं से कनेक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं तो वहां खुद को अलग सिरे के साथ में महसूस कर पाते हैं। व्यक्ति जब भी डीप ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ में होता है तो भीतर एक अलग जुड़ाव महसूस कर पाता है, एक अलग शांत चित्त आधार महसूस कर पाता है। ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी क्रोध आएगा तो श्वास की प्रक्रिया बहुत तेजी से चलायमान रहेगी, और जब भी व्यक्ति शांत चित्त होगा, निर्मल प्रवाह के साथ में होगा, वो अपनी प्रत्येक आती और जाती हुई सांस को महसूस कर पाएगा। वो एक कनेक्शन है जिसको कहीं ना कहीं एक फीलिंग के अप्रोच के साथ में जोड़ा जाता है। तो वहीं जो ग्रही व्यवस्था का महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा क्रम चल रहा है, हम किस तरह से उनके बीज मंत्रों के जाप के साथ में जीवन को लेकर चल रहे हैं, वहां से भी एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाता है। जब भी हम थोड़ा सा और गहराई से बात करें तो आप ये देखिएगा किसी मित्र के घर में है तो वहां पर पूरे तरीके से कंफर्ट की फीलिंग भी है। कोई भी कामकाज सौंप दिया जाए बिना रिएक्शंस के पूरा हो रहा है, और वहीं ऐसी जगह पर हैं जहां ठहरने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। वहां कामकाज के बारे में सोचना भी कई बार बड़ा ही दुष्कर कार्य लगने लगता है। क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि एक कनेक्शन, एक कॉम्बिनेशन वहां एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो जब भी महादशा किसी ऐसे ग्रह की हो जिनकी अंतरदशा वाले ग्रह के साथ में शत्रुवत स्थितियां हैं तो मन कई बार एंग्जाइटी के साथ आता है, कभी एग्रेसिव नोट की तरफ आता है, कभी रिएक्शंस को दर्शाता है। तो ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों को कैसे नियंत्रण में लेकर आया जाए और अपनी ऊर्जा को लगातार चलायमान रखा जाए। थोड़ा सा और गौर करें कि ऊर्जा कभी व्यक्ति को व्यवस्थित करती है, कभी वो ही ऊर्जा आलस्य के रूप में व्यक्ति को जोड़ने वाली होती है, कभी वो ही ऊर्जा व्यक्ति को भटकाव के साथ लेकर चलती है, कभी वो ही ऊर्जा डर के ऊपर व्यक्ति को लगातार मंथन करवाती है। ये ही सारे क्रम एक सेग्रीगेटेड बेस के साथ में लगातार सामने चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसी वजह से जैसे ही व्यक्ति उस ग्रही व्यवस्था के दान आदि के आधार पर जुड़ता है, बीज मंत्र की व्यवस्था के साथ में जुड़ता है, उस ग्रह के अधिष्ठात्री देव की एक तरह से आराधना के साथ में जुड़ता है, तो वहीं से जीवन एक अलग स्थिरता को भी प्राप्त करने वाला होता है। और जो एक कॉम्बिनेशन और कनेक्शन की अप्रोच है वो और प्रिसाइज फोल्ड में साथ में जुड़ती चली जाती है। जब भी हम इस बात पर अपनी गहनता को लेकर चलते हैं, विचारशीलता को लेकर चलते हैं, आराधना के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो वहीं से सफलता भी लेकर आने वाले होते हैं। छोटी छोटी जो बाधाएं बारंबार सताती रहती है उनसे भी जीवन दूर होने वाला होता है, क्योंकि एकाकार के साथ में कहीं ना कहीं परोक्ष तौर के ऊपर एक संबंध स्थापित होने वाली प्रक्रिया सामने रहती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 5 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में ही, मूल नक्षत्रीय परिधि आधार, सोमवार, श्री महालक्ष्मी व्रत जो निरंतर गतिमान था वो आज पूर्णता की तरफ रहेगा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष और राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में जितना अधिक समय बीतेगा उतने ही अच्छे परिणामों की संभावना। नए लोगों का सहयोग साथ साथ चल रहा है। किसी भी नए प्रोडक्ट को आप अपने बिजनेस के साथ जगह देना चाहते हैं वो भी निर्णय स्वागत योग्य है।
और रचनात्मक कार्य विशेष में ये समय आपको एक अनूठा प्रवाह देता चला जा रहा है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में जीवन जितना गहराई से जुड़ेगा उतनी बेहतरी है। आत्मविश्वास भी यहाँ पर एक अलग प्रगति के सिरे को लेकर चल रहा है। कोई भी इंटरव्यू कॉल जॉब में निकल कर आता है तो उसको भी एक पॉजिटिव बेस के रूप में लें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज दोपहर के अंतराल में निवेश के लिहाजा बेहतर, उसमें भी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय अति श्रेष्ठ कहा जाएगा। स्वास्थ्य में आज मजबूती बनी हुई है। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता के साथ है, परंतु स्वास्थ्य का हल्के फुल्के तौर पर ख्याल रखें। एग्जर्शन की वजह से मेंटल स्ट्रेस कहीं पर भी फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, विद्यार्थी वर्ग के लिए यह ख्याल रखा जाए। वृषभ राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहां लगातार बेहतरी बनी हुई है। साथ ही साथ में छोटी छोटी बातें जो मन को यहां व्यवधान दे रही थी उनसे भी दूर होने वाली प्रवृत्तियां यहां सामने आती चली जाएंगी। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें तो वहीं मन के भीतर जो भी भटकाव विचारों को लेकर आ रहे हैं उनसे कैसे दूर होकर हम एक स्थिरता लेकर आएंगे उसके बारे में स्वयं को जोड़ने की पूरी आवश्यकताएं हैं। यहाँ स्वयं के लिए वैकल्पिक स्तर के ऊपर सोच को निर्मित करने की किसी न किसी काम के साथ ज़रूरत रहेगी। यानी जो कार्य कर रहे हैं उसके अलावा कहाँ और अपनी सोच को लेकर जाया जा सकता है, ये एक क्रम अपने साथ ज़रूर बनाकर रखिएगा। वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो भी महानुभाव यहाँ कामकाजी जीवन में आपके साथ जुड़े रहते हैं और वहाँ पारिवारिक संबंध भी है या फिर मित्रवत संबंध भी है, एक सेग्रीगेशन के साथ चलिएगा। कई बार हम संबंधों की वजह से कामकाज में कह नहीं पाते और वहीं से उलझन आने लगती है। स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकता है, ये हम निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आपको व्यवस्थित करता चला जा रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ जो भटकाव लंबे समय से बने हुए थे उनसे भी अब आपको काफ़ी हद तक एक रिलीफ का प्रोस्पेक्ट मिलने वाला रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश सुबह सुबह के अंतराल में बेहतर कहा जाएगा। और वहीं ये भी आप गौर कीजिएगा कि जो भी महानुभाव अभी तक कामकाज में आपके साथ यहाँ कोई न कोई विद्रोह लेकर चल रहे थे उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं हैं। आप आउटसोर्सिंग या एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में हैं तो नई स्ट्रेटजी के साथ में चलने का प्रयास करें। इनोवेशन आज हर एक एस्पेक्ट के साथ में रिक्वायर्ड है आपके लिए और वहीं से बेहतरी निकल कर आ सकती है। यहाँ विचारों में गृहस्थ पक्ष के साथ जो तारतम्य बना हुआ है उसका बेनिफिट लेते हुए उन्हें कोई भी बड़ा निर्णय सुनाना है तो उस तरफ आप जाने वाले हो सकते हैं। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय आपको व्यवस्थित करता चला जाएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया सोच में छोटी छोटी बातों को लेकर जो भटकाव आते हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय से संभलें। यात्राएं टाली जा सकती हैं तो अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन के कुछ बेसिस सामने निकल कर आ सकते हैं, वहां से खुद को रिएक्टिव करने से बचें। जो यहाँ पर माता पिता और घर परिवार के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है, आज उस निर्णय को थोड़ा सा टालने का प्रयास कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बहुत ज़्यादा संभल कर आगे बढ़ें। हालांकि दोपहर 12:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय व्यवस्थित कहा जाएगा। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, उनके स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखते हुए चलिएगा। मन के भीतर के शत्रु जो कि डर के रूप में है, आलस के रूप में है, वो कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करने वाली श्रेणी को लेकर आ सकते हैं, उनसे भी दूरी बनाकर रखें। और वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है। प्रोएक्टिव रहकर मशीनरी को चेक करवाना, साथ ही साथ में मैनेजमेंट की अप्रोच क्या है उसके बारे में भी विचारशील रहकर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर सामने आ सकते हैं, तो वहीं अनुशासित रहकर चलिएगा।
संबंधों में यहाँ व्यवहार कौशल बना रहे और वहीं ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें। यदि शाम के समय अधिक रुकना भी पड़ता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। इसी के साथ व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को यहाँ आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें कहीं पर भी दुविधा अंकित नहीं है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि मन के भीतर जो स्थिरता प्राप्त कर रहे हैं उसका पूरा ही फायदा उठाते हुए आगे बढ़िएगा। आध्यात्मिक चिंतन की प्रखरता निरंतर आपके साथ में चलती चली जा रही है और इसी के साथ में ये भी आप गौर करने वाले रहिएगा कि जो यहाँ पर आपने किसी भी कार्य को हाथ में ले लिया है उसकी पूर्णता तक अपनी ऊर्जा वहीं व्यवस्थित करके चलने वाले रहेंगे। कोई भी रिएक्शन के प्रोसेस को यहाँ सामने लेकर नहीं आना है। ये एक मूल मंत्र भी आप स्मृतियों में रखिएगा। और इसी के साथ में सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप कोई भी निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में हैं, किसी व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में डिसीजन लेने से बचें। हायर एजुकेशन के प्रोसेस के साथ में एक सपोर्टिव लेवल आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर जो घबराहट सामने आती है उससे पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास करें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में जो कई बार हम खुद को अव्यवस्थित महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि निर्णय गलत हो जाएगा, वहां से खुद को कैसे संभाला जा सकता है, उस एक प्रक्रिया पर लगातार गौर करके चलने का प्रयास कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आपके लिए यहाँ पर जो भी नए अवसर आ रहे हैं उसमें फैसिनेशन कितनी है, स्पेसिफिक नोट की क्लैरिटी कितनी है, वो दोनों ही सेग्रीगेशन अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। और इसी के साथ आप ये भी देखें कि यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। उसमें एक बात ज़रूर आप गौर करें कि कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंता है तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में ही आगे बढ़ा जाए। और वहीं अब यदि मार्केटिंग और टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, ये समय विशेष आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि के क्रम को दर्शाता चला जाएगा। हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, उत्साह बहुत अच्छे से बना हुआ है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए वैसे भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में विकास के क्रम आपके सामने आते चले जाएंगे। यहाँ आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर शिफ्ट होने का निर्णय घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं। संकोच है कि क्या उत्तर निकल कर आएगा। यहाँ पर आप एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को अपने साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। तुला राशि के जातक मन के भीतर संतुष्टि के निरंतर भाव को प्राप्त करने वाले रहेंगे। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आपके लिए कोई भी तरीके का निवेश उत्तम स्थितियों को निर्मित करता हुआ प्रतीत होगा। यही वो अंतराल है जहां आपके आत्मविश्वास में भी निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। धनागमन में यहां वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में और डिसिप्लिन कैसे लेकर आया जा सकता है, किस व्यक्ति को किस काम को सौंपने से बेनिफिट रहेगा, ये सारी ही बातें अपने साथ में आप व्यवस्थित क्रम में लेकर चलिएगा। तो वहीं मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है तो बेटरमेंट के प्रोसेस साथ में रहेंगे और उसमें मान सम्मान की प्रवृत्तियां भी लगातार आपके लिए बढ़ती हुई प्रतीत होगी। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, ये दोनों ही वो आधार हैं जहां से आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में एक पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आप आगे बढ़ने वाले जरूर रहें। हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, डिसाइसिव मीटिंग की अप्रोच है। प्रिपरेशन पर बल दीजिएगा, फैक्टफुल रहें। मीटिंग से पहले वहां पहुंचना और अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके वहां बैठना, ये आवश्यक क्रम रहेगा और उसका बेनिफिट भी मिल सकता है।
जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के साथ में सेग्रीगेशन होते हैं उसको लेकर चलिएगा। जब कामकाजी जीवन में है तो वहीं पूरे तरीके से आधारित हैं, जब घर परिवार के साथ में तो वहीं अपनी सोच को लेकर चल रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का और कोई प्रोसेस नहीं है। अन्यथा मानसिक स्तर पर द्वंद्व सामने निकल कर आ सकते हैं। ये ही वो समय है जहां पर आपके लिए कम्युनिकेशन के रिफ्लेक्शंस में कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी रहने वाली रहेगी। अपने लिए यहां कोई भी नई टास्क को जोड़कर चलने का प्रयास करना भी बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। और वहीं सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। मकर राशि, व्यापार में आकस्मिक खर्चों से बचें। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव दोपहर के बाद निकल कर आ सकते हैं, उनसे संभलें। उस प्रोसेस में कोई भी गलत निर्णय की प्रक्रियाएं सामने नहीं आए, ये ख्याल रखिएगा। और रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि की प्रतिबिंब आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ में यहाँ सपोर्टिव बेस बना रहेगा। चिंताएं जो माथे पर बल दे रही थी अब वो दूर हटती हुई शाम के समय के बाद में प्रतीत होंगी। स्वास्थ्य में मौसम से संबंधित परेशानियां सताने वाली हो सकती हैं, तो वहीं आपके लिए यहाँ टेक्निकल फील्ड के साथ में खुद को अपडेट करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कहीं पर भी अव्यवस्थित करने वाले क्रम नजर आ रहे हैं, भले जॉब हो या फिर बिजनेस। क्या नई स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे, ये सोचने की जरूरत है। कोई भी नए प्रोडक्ट को अपने एक तरह से व्यापारिक जीवन में जगह देना चाहते हैं, हिचकिचाहट से दूर हटकर निर्णय की स्पष्टता अपने साथ रखें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश सुबह के अंतराल में बेहतर कहा जाएगा। तो वहीं संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो कई बार कलह के वातावरण बनते हैं उससे आप बचिएगा, चर्चाओं को ज़्यादा जगह दें। व्यापारिक जीवन में स्थिरता बनी हुई है, परंतु यहाँ दोपहर के समय के साथ कुछ आकस्मिक तौर पर पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई यात्राएं सामने निकल कर आ सकती हैं, उनके लिए भी तैयार रहिएगा। आप यहाँ वाहन संबंधी कामकाज या फिर कोई भी एजेंसी लाइन के साथ में है, क्या चेंजेस के साथ में अपने अप्रोच को रखा जा सकता है, उस बारे में आप विचारशील रहकर चलें। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ पर एक तरह से जो मन के भीतर संतुष्टि के भाव होते हैं वो लगातार बढ़ते हुए प्रतीत होंगे, और वही आपकी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण क्रम भी है। इस बात को भी अपने साथ में अपनाकर जरूर बढ़ें। वहीं मीन राशि, यह आपके लिए आजीविका में व्यवस्थित क्रम सामने निकल कर आ सकते हैं। पैसिव इनकम के कोई भी सोर्स डेवलप होते हुए नजर आते हैं, वहां जुड़कर चलने का प्रयास करें। कम्युनिकेशन आपको एक अलग स्टेबिलिटी दे रहा है, तो इसी के साथ नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार, मन के भीतर आप जो भटकाव महसूस कर रहे थे, जब वो दूर होने लगे तो बड़े निर्णय के लिए खुद को आप संभावनाओं के साथ जोड़ सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें जो मानसिक तनाव दे रही थी उनसे भी दूर हटने की प्रक्रियाएं लगातार आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी। और वहीं माता पिता के साथ संबंधों को बहुत अच्छे से संभाल कर आप बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। यहाँ पर आपके लिए जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः पूरी ही रफ्तार के साथ में चलना अति आवश्यक क्रम रहेगा। तो ये था 5 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।